हमारी विधानसभा में वोट बैंक की राजनीति ना करें, लेकिन विधायक जी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो फिर जो अपराध कर रहा है वो भी कहेगा हम भी आपको वोट कर देते हैं, सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। पहले बॉडी तो एक डॉक्टर आप लोग अस्पताल में नहीं है। नहीं सर, उल्टा मत बोलिए। आपका कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होगा, पता चलेगा। लाइएगा अपने परिवार के किसी को यहाँ पे एडमिट कराने के लिए। ये बात जमुई के रहने वाले मृतक के परिजन ने अपने सांसद चिराग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही चिराग अस्पताल पहुंचे, जहां चिराग से लिपटकर मृतक के परिजन खूब रोए। चिराग परिजनों को सांत्वना देते रहे, लेकिन परिजनों का रोना नहीं रुक रहा था। फिर परिजनों ने निजी अस्पताल की कारगुजारी से चिराग को अवगत कराया, जिसके बाद चिराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान चिराग ने भी अस्पताल की अव्यवस्था देखी, जिसके बाद देखिए कैसे गुस्से से तमतमाए दिखे चिराग पासवान। मान लीजिए हम अभी आए 15 मिनट से, 15 मिनट हो गया हमको इमरजेंसी में, कौन देखने वाला है? डॉक्टर है सर। कहाँ है भाई प्रभु, दिखाइए। कहाँ गए जो? दिखाइए कौन है। 20 मिनट से बुला रहे थे, कोई नहीं आ रहे, ऊपर से नीचे आने में। वही हमारे पास भेजे तो बोले कि बात कराइए थोड़ा। नहीं अब उसके बाद आपका अस्पताल ही नहीं रहेगा, तो आप बात क्या करनी किसी से। आप लोग यहाँ पे गोरख धंधा यहाँ पे बनाए हुए हैं। पहले बॉडी तो एक डॉक्टर आप लोग अस्पताल में नहीं है। उन कंपाउंडर भी नहीं देता था सर। एक डॉक्टर नहीं देखा आप लोगों का सर। और नहीं सर, उल्टा मत बोलिए। आपका कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होगा, पता चलेगा। लाइएगा अपने परिवार के किसी को यहाँ पे एडमिट कराने के लिए। ये जितने हैं, ये जितने मैनेजर ऑन ड्यूटी है, इनका भी नाम लिखो एफआईआर में। इन लोगों की भी जांच हो कि ये लोग जो डॉक्टर को बचाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। दूसरा कौन है मैनेजर, उसका भी नाम लिखो। रंजीत कुमार। क्या नाम है? रंजीत कुमार। संजय कुमार, रंजीत कुमार। 6 बजे अंदर बुलाए, बोले कि आप बॉडी को ले जाइए, डेथ हो गया। उन्होंने कभी बताया नहीं कि आपका पेशेंट सीरियस है, कि आप कहीं ले जाइए, जहाँ ले जाना चाहते ले जाइए। ऐसा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। मतलब डॉक्टर थे ही नहीं वहाँ पे, बताता कौन। फिर हम लोग, पैसा नहीं था, फिर चिराग भैया को फ़ोन किए, तो चिराग भैया वहाँ पे आए, वो मैटर को सॉल्व किए सब। फिर उन्होंने हेल्प किया हमारी। जानकारी मिल रही है कि डेड बॉडी को बंधक बना लिया। हाँ, जब हमारा डेड बॉडी नहीं दे रहा था, बोले जब तक आप पैसा नहीं जमा करोगे तो हम पेपर नहीं देंगे, फिर डेड बॉडी नहीं देंगे। हम 10,000 जमा करवाए किए थे काउंटर पे, और 1,000 रुपये दवाई के लिए मेडिकल में जमा करवाए। उसके बाद भी बोल रहे थे कि 39,000 और आपको यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है, उतना जमा करिए और अपना बॉडी ले जाइए। तो चिराग जी गए तब मामला? हाँ, तब चिराग भैया वहाँ पे गए तो मामला सॉल्व किए उन्होंने। और चिराग भैया वहाँ पे आधा घंटा बैठे थे चेम्बर में। आधा घंटा के अंदर कोई डॉक्टर ही नहीं आया। वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें क्रिकेट के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी जी को कूल कैप्टन कहा जाता था। राजनीतिक मैदान में कूल कैप्टन चिराग पासवान जी को कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम पर वो जमुई के सांसद हैं। उनका ये गुस्सा शायद आपने पहली बार देखा होगा वीडियो में। ये गुस्सा जानते हैं काहे लिए हैं? गुस्सा जानते हैं काहे लिए हैं? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसकी वजह से चिराग पासवान जी गुस्सा हैं। चिराग पासवान जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप तो मोदी जी के बगल में बैठते हैं। प्रेजेंट टाइम पर मोदी जी की पार्टी के आपको हनुमान माना जाता है, तो एक बार मोदी जी के कान में फूंकिए चिराग भैया। मोदी जी के कान में फूंकने का समय है। देखिए देश में स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थितियां हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री जी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री का टैग जिस नेता पे लगा देते हैं ना आप, उसकी आदत ही नहीं है ग्राउंड पे जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने की और ठीक करने की, और जहां पर समस्या है, जहां पर दिक्कतें हैं, उस अस्पताल को सीज करने की। ये केवल एक समस्या नहीं है चिराग भैया जी। मैं मानता हूं कि आपने जो आवाज उठाई है ना, बहुत अच्छा काम किया है। अगर इसी तरीके से सभी जिले के सांसद काम करना चालू कर दें तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मेरे देश में 1% लोगों की मृत्यु नहीं होगी। खबरों से जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता का नाम था मिथुन कुमार। मिथुन कुमार को बालू से ओवरलोड डंपर ने, बात को समझिएगा,
किसने ठोकर मारी? बालू से लोड ओवरलोड डंपर ने ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद समझ सकते हैं क्या होगा, समझ गए होंगे ना। तो जब ठोकर मार दिया तो मिथुन कुमार जी को काफी चोट आ गई। तो उनके इलाज के लिए, उनका अच्छा इलाज हो सके, जिससे उनके साथ कोई घटना ना घटित हो, कोई दुर्घटना उनके घर पे ना हो, उनका अच्छा इलाज हो सकेगा तो वो जीवित रहें। इनके अच्छे इलाज के लिए इनको भेजा जाता है पटना के हनुमान नगर में एक मेट्रो हॉस्पिटल है। मेट्रो हॉस्पिटल में जब मिथुन कुमार जी को भर्ती किया जाता है तो वहां पर गब्बर वाला हॉस्पिटल हो गया, गब्बर इज बैक। लेकिन गब्बर तो अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी तो गब्बर आ गया था। अब ये कलयुग है मेरे दोस्त, कलयुग। कलयुग में स्वास्थ्य मंत्री जी की बढ़िया सा आईडी सोशल मीडिया की चेक करिए, लगातार सीज कर रहे हैं, लगातार सीज कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे जाके देखिए तो स्वास्थ्य विभाग में कितनी दिक्कत है, सभी लोग समझ सकते हैं। तो मिथुन कुमार का अच्छा इलाज न होने के कारण, अच्छा इलाज होगा कहां से जब मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं उपस्थित थे। मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे पटना के, उनका अच्छा इलाज कहां से हो जाएगा? वहां के कर्मचारी इलाज किए थे, जिसकी वजह से मिथुन कुमार जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद आईसीयू में उनको रखा जाता है। लगभग 1 लाख प्लस चार्ज होता है उसका। रखे थे वहां पे। पैसा लाइए ना, अभी मिथुन कुमार जी जीवित हैं, पैसा ले आइए, अभी मिथुन कुमार जी जीवित हैं। लेकिन वो तो मूवी में अक्षय कुमार ने एक्टिंग किया था तो पैसा धड़ाधड़ लेके आ रहे थे। ये तो सच्चाई में घटना घटित हुई थी पटना में, तो पैसा कहां तक लाएगा? वो गरीब परिवार का व्यक्ति था। पैसा नहीं दिया तो उनको कागज नहीं दिया जा रहा था, उनको मिथुन कुमार की जो डेड बॉडी थी उनके परिवार को नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था पूरा पेमेंट करिए तभी आपकी डेड बॉडी आपको मिलेगी। जब इसकी सूचना उनके परिवार के लोग जमुई के युवा सांसद चिराग पासवान जी को देते हैं तो मौके पर चिराग पासवान जी पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सांसद को। इसीलिए तो कहा जाता है ना, बदलाव युवा करेगा, बुढ़ा नहीं। अगर अपने क्षेत्र का बदलाव करवाना है ना तो युवा को चुनिए, युवा को। आर्मी की नौकरी के लिए 22 साल का 21 साल का लड़का चाहिए, और राजनीति में एक जिला को चलाने के लिए, विधानसभा को चलाने के लिए 60 साल का 65 साल का बुढ़ा चाहिए। तो कहां से बदलाव होगा? लेकिन चिराग पासवान जी वहां पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने अपना हनुमान वाला रूप भी दिखा दिया। वहां पे किसी बढ़िया सा नेता का फोन किसी व्यक्ति के पास आया। चिराग पासवान जी की वीडियो में मैं देख रहा हूं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कि वो आदमी कह रहा है कि भैया ने कहा है कि हमको बात करा दीजिए। लेकिन चिराग पासवान जी पूरे मूड में आ चुके थे। उन्होंने कहा बात करने की जरूरत नहीं, अब आपका हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग भैया जी, आपने एक्शन लिया। लेकिन ये लड़ाई केवल मिथुन कुमार जी के साथ नहीं लड़नी है, ये लड़ाई केवल इस घटना तक नहीं लड़नी है, ये लड़ाई सदन में जानी चाहिए, ये आवाज सदन में उठनी चाहिए। और ये समस्या चिराग भैया जी से भी विनती है कि मोदी जी के कान में भी फूकिए आप, मोदी जी के कान में। आप बहुत अच्छे नेता हैं, मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आप हैं, लोकप्रिय नेताओं में से एक आप हैं। लेकिन आपका सिस्टम पे क्या कहें हम, शब्द नहीं बचे मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव जिला के पाटन में जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर को मैंने पकड़ा था। वहां पे बिना डॉक्टर, बिना रेडियोलॉजिस्ट के, बिना एमबीबीएस डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड हो रहा था। रिपोर्टिंग कर्मचारी करके, डॉक्टर की सिग्नेचर करके रिपोर्ट पब्लिक को दे देते थे। जब हमने पकड़ा तो सिस्टम ने मेरा ही गला दबा दिया। 4 घंटे वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चल पाई थी, 4 घंटे स्ट्राइक मार दिया गया, चैनल खत्म कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक नहीं 1000 चैनल खत्म कर दिए जाएं, लेकिन मेरे गिटार में जो फंसेगा ना, उसकी बैंड बजेगी, उसकी पोल खुलेगी, कोई नहीं रोक सकता। चैनल खत्म हो जाए क्या दिक्कत है? तो आज उन्हीं लोगों से विनती है
जाइए जमुई के सांसद चिराग पासवान जी के पास, उनकी भी आवाज को दबा दीजिए, क्योंकि वो भी अपनी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आपका हॉस्पिटल ही नहीं बचेगा। जाइए, दम हो तो जाइए ना चिराग पासवान जी के पास, दबा दीजिए उनकी आवाज को। नहीं दबा पाएंगे, जानते हैं काहे? वहां तक आप लोगों की पहुंच नहीं है। आवाज जानते किसकी दबाएंगे? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है उसकी आवाज दबाएंगे। जानते किसकी आवाज दबाएंगे? जिनकी समस्याओं को दिखाने के लिए कोई नहीं जाता है, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा उसकी मोहर लग जाती है, और जब उस समस्या को दिखाने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए जो नवयुवक भाई हमारा ग्राउंड पे उतर करके अपनी मेहनत के पैसे से पेट्रोल डला करके उस समस्या को दिखाने जाता है, उसको दबाया जाता है। चिराग पासवान जी को नहीं दबाया जाएगा। तो विनती है चिराग भैया से, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मोदी जी के कान में यह मैटर जरूर फूंकना और कह देना स्वास्थ्य मंत्रियों को थोड़ा सा टाइट कर दें, क्योंकि जमुई में ही एक पटना के जो हनुमान नगर में ये मेट्रो हॉस्पिटल है, केवल वहीं पर दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत पूरे देश के हर जिले में स्वास्थ्य विभाग में है। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 रुपए की जांच नहीं होती। आइए कभी ग्राउंड पे उतर के स्वास्थ्य मंत्री जी तो देखिए, और वहां के लोगों से पूछे जो इलाज कराने आते हैं। वो लोग इलाज कराने आते हैं जिनके जेब में 500 रुपए नहीं होता है, लेकिन उसकी जांच बाहर से लिख दी जाती है, दवाएं बाहर से लिख दी जाती हैं। यहां तक कि सरकारी अस्पताल में अंदर की दवाओं के भी पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये मेरे हाथ साबुत लगेगा उस दिन रगड़ देंगे डॉक्टर साहब जी को। विनती है स्वास्थ्य मंत्रियों से कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज ये लोग भी रावण बन गए हैं। सभी नहीं, कुछ लोग रावण बन गए हैं, पैसे की लालच में लोगों की जान लिए ले रहे हैं। तो थोड़ा सा काम कर दीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, थोड़ा सा काम कर दीजिए। क्यों गरीब जनता को मारे हैं आप? क्यों मारे हैं? गरीब जनता के पास इतना पैसा नहीं है वो अपना इलाज पीजीआई में करा लेगी, बड़े बड़े दिल्ली के अस्पतालों में करा लेगी। गरीब जनता का पहला अस्पताल उसके क्षेत्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और दूसरा अस्पताल उसका जिला अस्पताल होता है, और जब तीसरे अस्पताल और प्राइवेट के लिए वहां से रिफर किया जाता है ना, तो फिर वो टूट जाता है। और मजबूरी में वो जानते हैं क्या करता है, अपने पेशेंट को, अपने मरीज को घर में ला करके भगवान के सहारे छोड़ देता है। भगवान जी की कृपा होती है तो बच जाता है, और जब भगवान जी के भी हाथ से निकल जाता है, क्योंकि इलाज चाहिए ना, पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा, भगवान जी पेट थोड़ी भरेंगे। तो जब दवा नहीं पहुंचती तो उन लोगों के परिवार में मृत्यु लोगों की हो जाती है, और केवल ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से। लगातार सुनते होंगे स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ी सामने आती है लगातार, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो हो जाता है। तो विनती है कि चिराग भैया जी की ये जो वीडियो थी, इससे सभी लोगों को सीखने की जरूरत है। और कम से कम अगर एक विधायक जी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी ले लें, बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, एक विधायक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी ले ले कि हमारी विधानसभा में वोट बैंक की राजनीति ना करें, लेकिन विधायक जी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो फिर जो अपराध कर रहा है वो भी कहेगा हम भी आपको वोट कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप सत्य के लिए लड़िए, और आप सच्चाई के लिए अगर आगे आ करके अपनी विधानसभा में बिना डॉक्टर के जितने भी जांच केंद्र, जितने भी अस्पताल अवैध तरीके से चल रहे हैं, अगर उनको बंद कराने का संकल्प ले ले, तो मुझे लगता है कि देश में स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग ऐसे ही सही हो जाएगा। एक सांसद अपने जिले की जिम्मेदारी ले ले और अपने विधायकों को आदेश दे दे कि जिसकी विधानसभा में अवैध तरीके से अस्पताल या सेंटर, जांच सेंटर चालू मिले, उसकी खबर वायरल हुई तो विधायक जी की भी क्लास लगा दी जाएगी। निश्चित तौर पे कहता हूं स्वास्थ्य विभाग आज के आज से बदलना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। 4 घंटे भी वीडियो नहीं चल पाएगी, उसको दबा दिया जाता है। तो दबाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन गब्बर इज बैक में अक्षय कुमार ने एक्टिंग किया था ना, गलत मत करना वरना गब्बर आ जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में गलत मत करना वरना गब्बर आ जाएगा। तो आज पटना से चिराग पासवान जी ने भी ये दिखा दिया कि गब्बर कलयुग में भी आएगा। और मैं विनती करना चाहता हूं नवयुवक भाइयों से जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूं कि एक दो लोग अपने क्षेत्र में आइए, मत जाइए आर्मी की नौकरी करने, मत जाइए पुलिस की नौकरी करने। बहुत भाई वहां पर हैं, लेकिन समस्याओं को दिखाने के लिए पहले अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने देश के अंदर जो ये कुंडली मार करके बैठे हैं भ्रष्टाचारी, इनका सफाया करने के लिए आइए ग्राउंड पे उतर जाइए एक बार, क्योंकि वही लोग इन सबकी भ्रष्टाचार की पोल खोल सकते हैं जो आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी करता होगा नवयुवक, जिसको अपने मरने की भी चिंता नहीं होगी, वही इन लोगों से टकरा सकता है। तो आइए नवयुवक एक दो भाई अपने क्षेत्र में, और ऐसे ऐसे लोगों की आंखों में आंखें घसोड़ के डाल के सवाल करिए और समस्याओं को सही कराइए, नहीं गरीब जनता परेशान हो जाएगी और ये धरती पाप से भर जाएगी। मेरे भाइयों आ जाइए, जरूरत है आप लोगों की, क्योंकि आज गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। केवल गरीबों की सुनी जाती है चुनाव के टाइम, बस चुनाव के टाइम, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जनता याद आती है चुनाव के समय, और जिस दिन रिजल्ट निकल जाता उसी दिन से जनता की कोई याद करने वाला नहीं, कोई याद करने वाला नहीं। बताइए ना, मैंने पाटन में अगर सेंटर के खिलाफ वीडियो बनाया था तो कौन सा अपराध कर दिया था, कौन सा अपराध, यही तो पूछ रहा हूं, कौन सा अपराध किया था? वहां पे बिना डॉक्टर के कर्मचारी रिपोर्टिंग करके, और पब्लिक को अगर रिपोर्ट बिना डॉक्टर के दी गई, वो गलत है, गलत इलाज होने के कारण उस परिवार में किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी बहन की, किसी माँ की, किसी बेटे की मृत्यु हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन ये समस्या तब समझ में आती है जब अपनी बहन के साथ दिक्कत होती है, अपनी मां के साथ दिक्कत होती है, अपनी पत्नी के साथ दिक्कत होती है, अपने बेटा के साथ दिक्कत होती है, तब समझ में आता है ऐसे हॉस्पिटल में तो आग लगा देना चाहिए। लेकिन वही दिक्कत जो गरीब परिवार के साथ होती है, वही समस्या जब गरीब परिवार झेलता है, तो सिस्टम पे बैठे हुए लोग साथ में चेस करके चाय पीते हैं, अपनी नजरों को बंद कर दिया है, हम तुम्हारी तरफ पीठ कर दिया, हम देख ही नहीं रहे हैं। तो आप भी मत भूलना मेरे दोस्त, आपका भी परिवार है, और आपके भी परिवार में जब दिक्कत होगी, जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मृत्यु होगी, तो ये मेरी वीडियो जरूर याद आएगी कि अगर हम लोग मिलके इस समस्या को खत्म किए होते तो आज शायद मेरे साथ एक घटना घटित नहीं होती। तो कोई बचेगा नहीं, आना सबको उसी गिटार में है। तो आइए मिल करके समय से पहले समस्याओं को खत्म किया जाए, जिससे उसके संपर्क में हमारा कोई गरीब परिवार ना परेशान हो, कोई गरीब परिवार ना बर्बाद हो, और जो सिस्टम है सिस्टम के आधार पे काम हो। क्योंकि सभी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की ही नहीं होती है, हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग में दिक्कत है, हम लोग वीडियो बनाएं, हम लोग खबर बनाएं, हम लोग मार खाएं, हम लोग मारें, लेकिन किसी भी प्रकार से उस समस्या संकल्प के साथ हम लोगों को अपने समाज में काम करना होगा। देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी कब तक एक्शन नहीं लेते, लेकिन कहावत कही गई है, एक अकेला थक जाएगा साथ ही साथ निभाना। हमारे कहने से स्वास्थ्य विभाग में 0.1% समस्या नहीं खत्म हो सकती, लेकिन अगर 10 मेरे नवयुवक भाई ऐसे हाथ मिला करके इस समस्या से लड़ने के लिए, मेरा साथ देने के लिए सामने आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक साल में 100% में 20% समस्या जरूर स्वास्थ्य विभाग की खत्म हो जाएगी, और 20% में कम से कम 10% लोगों की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मृत्यु होने से बच जाएगी। तो आइए ना बचाया जाए लोगों को, आइए बचाया जाए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से मृत्यु होने से बच जाएगी, तो आइए ना बचाया जाए लोगों को, आइए बचाया जाए। तो चिराग पासवान जी के द्वारा ये जो उनके जो चिराग पासवान जी का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? चिराग पासवान जी का इतना ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? और चिराग पासवान जी के द्वारा ये जो उस अस्पताल के अंदर कहा गया है कि अब आपका अस्पताल ही नहीं रहेगा, उसके बारे में क्या कहना है? बिना डॉक्टर के चल